हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सुमन व्लॉग में। तो ये सुबह सुबह मैं समेट रही हूँ बिस्तर, और ये बेडशीट झाड़ झाड़ के लगा दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी है वो झड़ जाएगी। और सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और मैं झाड़ू लगाऊंगी। और बाहर का थोड़ा सा काम भी कर आई हूँ। भैंस को बाहर निकाल कर उनको फूस डाल के आई हूँ, क्योंकि सर्दियों में अंदर बांधते हैं। तो बाहर निकाल कर फूस डाल कर आई हूँ, और वो खाएगी। इतनी देर में झाड़ू लगा लूँगी, और वो फूस खाकर ही दूध देती है। तो मैं झाड़ू निकाल रही हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर बाद में दूध निकाल कर ले आऊँगी। तो मैं निकाल कर ले आई हूँ दूध, और ये चाय बना रही हूँ। दूध निकालने की वीडियो मैंने नहीं बनाई है। ये बना ली है चाय। बाहर मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं चूल्हे के पास, तो मैं इनको चाय पकड़ा रही हूँ। और चाय तो पकड़ा दिया है, अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। और मैं झाड़ू निकाल दूँगी। और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, और ये ही सर्दी की टाइम है, तो सर्दी में इतना काम होता भी नहीं है जल्दी से। हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो हाँ, काम भी बहुत धीमा होता है। तो मैं लगी हुई हूँ झाड़ू निकालने के लिए। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये किचन है, इस किचन में निकाल कर ले आई हूँ मैं झाड़ू, और ये बाहर से निकाल रही हूँ। और ये फूल झाड़ू है, तो इससे इतनी जल्दी भी झाड़ू नहीं निकलती है, क्योंकि वो पानी की बारी होती है। उससे तो ज़्यादा जल्दी निकलती है, वो थोड़ी ज़्यादा फैली रहती है, तो उससे जल्दी निकलती है। तो ये फूल झाड़ू इन मंगा रखी है, तो मैं इससे ही लगी हुई हूँ झाड़ू निकालने के लिए। ये झाड़ू तो काट दिया, अब बाहर चौक में मैं झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू भी मुझे बहुत ही दूर में लगाना पड़ता है। इस साइड का झाड़ू लगाना पड़ता है, और दूसरी साइड का लगाना पड़ता है। दूसरी साइड में मकान है, वहाँ पर भी झाड़ू निकाल कर बाहर काटना पड़ता है। और इस साइड में रसोई, एक चूल्हा है, तो इस तरफ भी झाड़ू निकालनी पड़ती है, और दूसरी साइड भी निकालनी पड़ती है। तो झाड़ू बहुत ज़्यादा दूर में ही निकालनी पड़ती है मेरे को। कमर में भी दर्द होने लग जाता है झाड़ू निकालते निकालते। पर क्या करें, झाड़ू तो निकालना पड़ता है। ऐसे साफ सफाई नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। झाड़ू निकाल दिया है, अब मैं छाछ करूँगी, छाछ पिलूँगी।
दही डाल दिया है और मैं के इस टोकनी में ही करती हूँ छाछ, क्योंकि ये मिट्टी की हंडी होती है, वो उसका फूटने का डर लगता है, तो मैं नहीं करती हूँ, इस टोकनी में ही करती हूँ। क्योंकि उसमें ज़्यादा वज़न भारी भी होता है, तो कभी फूटने का डर होता है, तो मैं नहीं करती हूँ उसमें, इसमें ही करती हूँ। और ये लगा दी मशीन, और हमारी मशीन को पकड़ना पड़ता है हाथ से, क्योंकि ये फिसलती है ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो इसको पकड़ कर ही बैठना पड़ता है। तो मेरे को छाछ करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इनको पकड़ना पड़ता है, कोई दूसरा काम तो करना नहीं पड़ता। दूसरा काम करूँ तो ये फिसल कर पड़ जाती है और फिर छाछ डूब जाएगी या ये मशीन टूट जाए, तो मैं पकड़ कर ही करती हूँ छाछ। और ये स्टील की टोकनी है, तो ये फिसलती है ज़्यादा, तो इसलिए मैं पकड़ कर ही करना पड़ता है। तो ये अब आ गया है घी, तो मैं अब घी निकाल लूँगी। तो मेरे को छाछ करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, और छाछ करती हूँ इतनी देर, कोई दूसरा काम भी नहीं होता है मेरा, क्योंकि इसको पकड़ कर ही बैठना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा काफ़ी टाइम ही भी लग जाता है। और ये निकाल लिया है घी, एक गर्म पानी से इसको धो भी दूंगी, तो ये साफ़ हो जाएगी। गर्म पानी से धोने से अच्छी तरह है साफ़ हो जाती है। और यह मैं निकाल रही हूँ घी। ये पहले गर्म पानी से मैं धो लिया था, अब ठंडा पानी लेकर आई हूँ और इसमें ही निकालूंगी मैं घी, क्योंकि छाछ होती है एक्स्ट्रा, तो निकल जाती है पानी में। और ये छाछ करके मैं आ गई हूँ, अब ये गोबर डालूंगी, क्योंकि अब सर्दियों में भैंस को अंदर बांधते हैं, तो ये अंदर से मैं गोबर डाल रही हूँ और ये ले जाकर घेर दूंगी। और बीच में बहुत सारा काम होता है, दिन भर लगी ही रहती हूँ, क्योंकि घर में अकेली हूँ काम करने वाली, तो दिन भर लगा रहना पड़ता है, हर काम मेरे को ही करना पड़ता है। और ये बाहर का गोबर घेर रही हूँ, और मैं थोड़ी लेट ही घेरती हूँ, क्योंकि सर्दियों में सर्दी लगती है, तो मैं 8-9 बजे के करीबन ही घेरती हूँ। और ये दंताली से इनके ठाणों को भी संवार कर दूंगी, खड्डे खड्डे, तो ये अच्छे भी लगेंगे और ये खड्डे भी नहीं होंगे। तो मैं घेर रही हूँ अब ये बाहर का गोबर। गोबर घेर के आ गई हूँ, और मिस्त्री लगे हुए हैं, तो मैं उनके लिए ही चाय बना रही हूँ। और मेरे ननद भी आ गई है सुबह सुबह 10-11 बजे, तो मैं उनके लिए भी चाय बना रही हूँ। और मिस्त्री भी लगे हुए हैं, तो उनके भी लिए भी, तो ये चाय बना ली है मैंने, और मैं उनको पकड़ा के आ जाऊंगी। और दिन भर बहुत ही ज़्यादा काम होता है, क्योंकि
सासू माँ बीमार हो रही है तो उनसे मिलने के लिए भी कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो दिन भर चाय, बहुत ज़्यादा चाय बनती है। और बीच में ही मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए भी चाय बनती है।